नमस्कार बच्चों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है फिनोल। ठीक है। अब इसको अगर डिस्कवर किसने किया ये बात की जाए तो ये रुंगे ने किया था कोलटार से। ठीक है, हमें ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। फिनोल की संरचना C6H5OH होती है। देखते हैं यहाँ पे हम संरचना बना लेते हैं। ये हमारा फिनोल होता है। बनाने की विधियों की बात की जाए तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको अलग अलग मेथड से बना सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विधियां निम्न हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की HOH से अभिक्रिया करवाते हैं और उसे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है, प्लस नाइट्रोजन और HCl निकल जाता है। देखो, सैलिसिलिक अम्ल है C6H4OH COH। इसका सोडा लाइम से अभिक्रिया करवाएं और गर्म करें तो सोडा लाइम क्या करता है? CO2 निकालता है और हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त हो जाएगा? फिनोल उत्पाद प्राप्त हो जाता है। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है, प्लस Na2SO3 निकलता है। इसकी वापस अभिक्रिया में NaOH बचा हुआ है तो ये अभिक्रिया में NaOH से क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम फिनेट बनाता है, जिससे आगे HCl के साथ अभिक्रिया करवाकर फिनोल प्राप्त कर लेते हैं। देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं बेंजीन का V2O5 की उपस्थिति, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक विधि है क्यूमेन से। देखो, क्यूमेन से कैसे प्राप्त करेंगे? क्यूमेन की संरचना देखें हम यहाँ पर C6H5 बेंजीन वाले, इस पर CH3 और CH3 दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं यहाँ पर। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तप्त धातु के साथ। तो हमें देखो, जो बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है और हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होता है? देखो, C6H5 तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, C मेथिल ग्रुप OOH प्राप्त होता है, जिसको गर्म करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। तो ये वाला ग्रुप तो क्या प्राप्त होता है? कीटोन के उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है, कीटोन निकल जाता है और साथ में फिनोल उत्पाद प्राप्त होता है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं हम। ग्रिग्नायर अभिकर्मक क्या होता है? C6H5MgBr। इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? C6H5OMgBr ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा? फेनिल ग्रुप और मैग्नीशियम के बीच में, जिसका जलावटन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोलटार से। देखो, कोलटार होता है, उसका प्रभाज्यासन करवाते हैं 170 से 230 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक मध्य तेल प्राप्त होता है जिसमें क्या क्या होता है? फिनोल और नेफ्थलीन होते हैं। अब इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर तो क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है और एक द्रव के रूप में प्राप्त होता है। तो जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है वो तो क्या होता है? हमारा नेफ्थलीन, और जो द्रव होता है वो क्या कहलाता है? फिनोल कहलाता है। इसमें कुछ अशुद्धियां होती है, तो अब इसको फिनोल को, ये जो अशुद्ध फिनोल है, इसको क्या करते हैं? NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम फिनेट प्राप्त हो जाएगा। अब सोडियम फिनेट से H2O प्लस CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा? फिनोल प्राप्त हो जाता है शुद्ध अवस्था में, प्लस सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारी क्लोरोबेंजीन से। देखो, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कोई उत्पाद नहीं बनता कमरे के ताप पर। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये क्या होता है? इस वलय के साथ में अनुनाद दर्शाता है, तो इसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर इसको गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है, प्लस NaCl निकल जाता है। ये विक्रिया कौन सी विक्रिया होती है? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं हम एक और औद्योगिक विधि हमारे पास, रेसिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है? बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ में, प्लस हाफ O2 काम में लेते हैं, कॉपर आयरन कैटलिस्ट काम में लेते हैं, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया संपन्न करवाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? देखो, क्लोरोबेंजीन प्लस HOH प्राप्त होता है। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके के साथ करवा दें? सिलिका SiO2 के साथ करवा दें 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें यहाँ पे फिनोल प्राप्त हो जाता है, प्लस HCl प्राप्त हो जाता है। ये HCl वापस अभिक्रिया में काम में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारी एक और औद्योगिक विधि है जिसे क्या बोलेंगे? डाउ प्रक्रम। इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है NaOH के साथ में, वही कॉपर आयरन की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमें यहाँ पे फिनोल प्राप्त होता है, प्लस सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है।
फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यह गंधहीन होता है, विशिष्ट गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है, जल में अल्प विलय तथा कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय होता है। मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स है, टॉक्सिक होता है, आर्द्रताग्राही होता है, संक्षारक होता है, मतलब त्वचा पर फफोले डाल देता है। फिर भी इसका यूज किसमें किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है या इन्फेक्टेंट के रूप में किया जाता है। अब देखो फफोले भी डाल रहा है, फिर इसका यूज एंटीसेप्टिक में कर रहे हैं कैसे? बिल्कुल, यहाँ पर ये बहुत तनु के रूप में काम में लिया जाता है, बहुत डाइल्यूट फॉर्म में काम में लेते हैं। ठीक है, देखो इसका एक और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फिनोल को वायु तथा प्रकाश में खुला छोड़ने पर इसका रंग क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीकृत हो जाता है, रंगहीन होता है वैसे तो इसका कलर, पर ऑक्सीजन मतलब वायु में खुला छोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये गुलाबी हो जाएगा ऑक्सीकरण के कारण। कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक और उसके प्रोडक्ट देख लेते हैं। देखो फिनोल की अभिक्रिया वायु अथवा प्रकाश में करवाए, मतलब खुला छोड़ दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है, जो कि पिंक कलर का होता है। दूसरा, अगर इस फिनोल का ऑक्सीकरण होता है CrO2 Cl2 की उपस्थिति में, तभी पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया या ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें मेसोटार्ट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो मेसोटार्ट्रिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पर संरचना दी है, CHOH COH बॉन्ड CHOH COH। पोटेशियम परसल्फेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका ऑक्सीकरण करवाएं, एल्बे परसल्फेट रिएक्शन कहलाती है, तो हमें क्विनोल प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज थी इसकी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो आगे देखते हैं। एसिडिक नेचर की बात की जाए तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे जैसे हमने एक ऑर्डर दिया है यहाँ पे, फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, RCOH H2CO3 C6H5OH HOH ROH। फॉर्मिक अम्ल से लेकर फिनोल तक ये लिटमस टेस्ट देते हैं, लेकिन जल और सिंपल एल्कोहल है वो लिटमस टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, वो लिटमस टेस्ट इसका मतलब ये एसिडिक नेचर दर्शाता है। ठीक है, यही तो बात है ना, अम्लीय प्रवृत्ति दर्शा रहा है, लिटमस टेस्ट दे रहा है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखो सोडियम यहाँ पे जुड़ जाता है और H2CO3 प्राप्त होता है, तो ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन कहाँ होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर फिनोल की अभिक्रिया करवाएं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, तो हमें क्या होगा? फिनोल तो खुद ही वीक एसिड है, जबकि H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अभिक्रिया कहाँ होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब है ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया संपन्न नहीं करता है। आगे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएं, फिर से देखते हैं हम। देखो एसिड है RCOH, इसकी NH के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे H2 प्राप्त होता है, ये उसके तुलना में वीक एसिड है, अरे ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। जैसे एसिडिक एसिड है तो उसके कंपेयर में तो H2 बहुत वीक एसिड है, तो एसिड है ही नहीं, है तो न्यूट्रल है इसके कंपेयर में। लेकिन फिनोल है, फिनोल के सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएं तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? C6H5ONA के साथ में H2 प्राप्त होता है। H2 और फिनोल की तुलना की जाए तो H2 के कंपेयर में फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ रहा है? ये अभिक्रिया कौन कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? एसिटिक एसिड के साथ में और फिनोल के साथ में अभिक्रिया NaOH के साथ में संपन्न होती है। नेक्स्ट है हमारा एल्किलीकरण, एल्काइलेशन। फिनोल की अभिक्रिया CH2N2 से करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? C6H5OCH3। देखो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? N2 निकल जाता है और ये O CH3 यहाँ पे दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, मतलब ये एनिसोल प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे इसे? मेथिल फेनिल ईथर भी कहते हैं। अब C6H5ONA के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे कोई भी एल्किल हैलाइड है उसके साथ में करवाता है, तो NX या NaCl निकल जाएगा और हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? C6H5O C2H5। ये क्या कहलाएगा? हमारा फेनिटोल कहलाएगा। वो तो एनिसोल, ये फेनिटोल। देखो सूत्र याद देखते हैं, C6H5O CH3 जुड़ा हुआ है तो एनिसोल, और यहाँ पर C2H5 जुड़ा हुआ है तो फेनिटोल। इसी प्रकार अभिक्रिया करवाई जाती है, फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाती है एल्कोहल से। थोरियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? हमें C6H5OR प्राप्त होता है, वो ईथर प्राप्त होता है, प्लस H2 प्राप्त होता है। सेकेंड अभिक्रिया हमारी एसाइलेशन, RC डबल बॉन्ड O का जुड़ना। देखो एल्काइलेशन में तो क्या होता है? एल्किल ग्रुप जुड़ता है, और एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ता है। देखो पहले देखते हैं एसिटिलीकरण,
मतलब हाइड्रोजन की जगह एसिटिल ग्रुप जुड़ जाए, तो फिनोल की अभिक्रिया CH3COCl से करवाई जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, C6H5O COCH3 फेनिल एसीटेट हमें यहाँ पे उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कैसे, CH3C डबल बॉन्ड O C6H5 हमें यहाँ पे बनता है। और बेंजोइलीकरण करवाई जाए तो बेंजिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई जाए हमारी फिनोल की, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, C6H5O CO C6H5 अभिक्रिया क्या कहलाती है, शॉर्टेन बोमन रिएक्शन भी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाती है P2S5 के साथ में। तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, हमें फिनोल की जगह थायोफिनोल प्राप्त होता है प्लस P2O5 उप उत्पाद में निकल जाता है। अब PCl3 या PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएं। देखो दोनों के साथ में अभिक्रिया का पैटर्न चेंज है, एक बार दोनों को देखते हैं। PCl3 के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है फिनोल की, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ट्राइफेनिल फॉस्फाइड प्राप्त होता है, C6H5 का होल 3 PO3 प्राप्त होता है। जबकि फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाए तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है, C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसी POCl3 की अभिक्रिया फिर से फिनोल के साथ में करवाई जाए तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, हमें ट्राइफेनिल फॉस्फेट प्राप्त होता है। जबकि हमें यहाँ पर PCl3 के साथ करवा रहे हैं तो ट्राइफेनिल फॉस्फाइड प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे PO3 है और यहाँ पर PO4 है। ठीक है, और PCl5 के साथ में करवाई जाए तो सिंपल हेलोजन उत्पाद प्राप्त होता है, CCH5Cl प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन उत्पाद बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम NH3 के साथ में। फिनोल की अभिक्रिया करवाई जाती है अमोनिया से निर्जल जिंक क्लोराइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, एनिलीन उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं, फिनोल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाएं अपचायक के साथ में, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, जिंक ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है तो ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये जिंक कहाँ पे क्रिया करेगा, इस फिनोलिक ग्रुप पर, और हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, बेंजीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। देखो पिछली रिएक्शन को जिंक के साथ अभिक्रिया को एक बार यहाँ पे दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे C6H4OH और CH2OH दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों जगह OH जुड़ा हुआ है। अब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो जिंक दो पोजीशन है, एक तो इस ऑक्सीजन को निकाल ले या फिर इस ऑक्सीजन को निकाल ले। लेकिन हमने पिछले अभिक्रिया में देखा है कि फिनोलिक जो ग्रुप जुड़ा होता है उससे ऑक्सीजन निकालता है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप निकलेगा, इस वाले ग्रुप से ऑक्सीजन निकलेगी OH ग्रुप से, और यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होगा, C6H5CH2OH उत्पाद प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया FeCl3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं फिनोल की, तो फिनोलिक या कोई भी इनोलिक ग्रुप हो जो FeCl3 के साथ अभिक्रिया करता है तो बैंगनी कलर देता है। ठीक है, फिनोलिक ग्रुप बैंगनी कलर देता है Fe+3 के प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट आती है हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्शन। अब बेंजीन रिंग से जुड़ी अभिक्रियाओं में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं, ये सब दर्शाएंगे। इसमें देखो OH ग्रुप क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट दर्शाता है, अतः OH समूह क्या हो जाता है, सक्रियणकारी तथा ऑर्थोपेरल डायरेक्टिंग हो जाता है। मतलब जैसे ये OH ग्रुप है, ये सक्रियणकारी हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, तथा ऑर्थोपेरल डायरेक्टिंग कैसे होगा, मतलब कोई भी ग्रुप आएगा जब इसके साथ में अभिक्रिया करेगा तो या तो उसे ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ेगा या पैरा पोजीशन पर जोड़ने के निर्देश देता है। जैसे हेलोजनीकरण है, अब फिनोल का हेलोजनीकरण करवाते हैं, ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में, मतलब CCl4 या CH2 लिया हमने, नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया, तो देखो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ये फिनोल है, फिनोल के साथ एक या तो ब्रोमीन ऑक्सीजन मतलब ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगी या फिर पैरा पोजीशन पर जुड़ेगी, तो हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से पैरा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हम वापिस यहाँ पर फिनोल है, इसकी ब्रोमीन से अभिक्रिया करवाते हैं लेकिन ब्रोमीन का अधिक लेते हैं, इन मोलिक्यूल लेते हैं। अब यहाँ पे पोलर देखो, वहां पे तो था नॉन पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट काम मिले जैसे H2O, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, पोजीशन तो क्या रही हो इसकी OH ग्रुप की, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर उत्पाद बदल गए हैं और ये श्वेत अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। आगे देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया की समझते हैं। फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं कम ताप पर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें एक तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है और दूसरा पैरानाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। जबकि फिनोल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 के साथ में करवाई जाती है।
तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है, जो कि पिक्रिक अम्ल भी कहलाता है हमारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछ ली जाती है पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। देखो फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, या फिर सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या उत्पाद प्राप्त होगा, फिनोल, इसके साथ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ेंगे, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रो, तीन नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए, और ये क्या ग्रुप है, फिनोल है। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल या फिर पिक्रिक अम्ल इसे कहते हैं। अब देखो पिक्रिक अम्ल क्या होता है, ये रंजक है, कच्चा रंग भी कहते हैं, ऊन तथा रेशम को चमकीले पीले रंग में रंगते हैं, ये स्थायी नहीं होता है। ठीक है, ये इसका कुछ रंजक के रूप में यूज है, जब आगे नेक्स्ट लेक्चर में या कभी रंजक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, फिलहाल इतने काम का नहीं है। सल्फोनीकरण, फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब इसकी अभिक्रिया टेम्परेचर बेस्ड होती है, दो ताप पर करवाई जाए, 25 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब 25 डिग्री सेल्सियस पर या कम ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऑर्थो उत्पाद प्राप्त होता है, और जब 100 डिग्री सेल्सियस पर या उच्च ताप पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें पैरा उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमारे उत्पाद क्या क्या हो गए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये उत्पाद हमारे बनते हैं। ठीक है, तो कम ताप पर तो ऑर्थो बनेगा, और उच्च ताप पर जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो ये हमारा मुख्य उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।